नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहिनी मंगलम कुंद कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं। चर्चा अपनी परमार्थ वचन क्रिया के माध्यम से चल रही है। यहाँ आगम और अध्यात्म की अनंतता की चर्चा यहाँ पर अपन ने कर ली थी। अध्यात्म की अनंतता एक द्रव्याश्रित ली थी संसारी जीव के, और आगम की अनंतता अनंत पुद्गल द्रव्याश्रित ली थी। अनंत पुद्गल द्रव्याश्रित ली थी, क्योंकि एक जीव के एक एक प्रदेश पर अनंत कारमाण बरगणाएँ हैं। एक एक कारमाण बरगणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु हैं। एक एक पुद्गल परमाणु के अनंत गुण हैं। अनंत गुणों की ऐसी अनंत पर्याय हैं। ऐसा जो है यहाँ आगम और अध्यात्म का अनंतता का स्वरूप यहाँ पर बदलाया था। दृष्टांत बट के बीच का दिया था कि जैसे एक बट के बीज को हथेली पर रखकर दूर दृष्टि से ज्ञान में विचार किया जाए कि उस बट वृक्ष के बीज में एक वृक्ष विद्यमान है, उसको बो देने पर उसमें एक बट वृक्ष निकलता है। उस बट वृक्ष में अनेक प्रकार के फल लगते हैं। उन फलों में अनेक बीज होते हैं। उन बीजों से फिर उतने ही बट वृक्षों को अपन फिर बो दो और फिर उतने बट वृक्ष होंगे। ऐसे विचार करो तो ऐसे अनंत बट वृक्ष और बट बीजों का कोई अंत आने वाला दिखाई नहीं देता। ऐसी सामर्थ्य एक बट के बीज में देखी जा सकती है। उस बट वृक्ष के एक बीज में अनंत सामर्थ्य विद्यमान है। ऐसे ही यहाँ पर अपन को एक एक जीव के ऐसे अनंत गुण, उन अनंत गुणों की एक एक गुण की भूत वर्तमान भविष्य काल संबंधी पर्याय, उनका भी कोई अंत दिखाई नहीं देता है। और एक जीव द्रव आश्रित एक एक प्रदेश पर अनंत कारमण बरगणाएँ, एक एक कारमण बरगणा में अनंत पुद्गल परमाणु, अनंत पुद्गल परमाणुओं में एक एक पुद्गल परमाणु के अनंत अनंत गुण, उन गुणों की अनंत अनंत पर्याय भूत वर्तमान भविष्य काल संबंधी दिखाई देती हैं। और वो जीव जो है अपन को देखो ऐसे अनादि काल से ये संसार में नए नए कर्मों का आश्रय बंद करते हुए पुराने कर्मों की निद्रा करते हुए रह रहा है। तो ऐसा जो है उसका ऐसी अनंतता का विचार यदि किया जाए तो समझ में आता है कि ना तो वास्तव में उन कर्मों के आने जाने का अपने लिए ठिकाना दिखाई देता है, कितने कर्म बरगणाएँ आएंगे जाएंगे, उनका कैसा अनंत गुणों का परिणमन होगा। ऐसे उस जीव की भी परिणति अनादि काल से ऐसे ही माने विकारी परिणाम रूप चल रही है। और जो जीव संसार में ही अनंत काल तक रहना है, अभव और दूरानुदूर भव, उनकी ऐसी दशा होती रहेगी, उसका कोई अंत और छोड़ दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आगम और अध्यात्म की एक सामान्य से जानकारी दी थी। अब चूँकि अध्यात्म को चैतन्य द्रव्य आश्रित लिया था, चूँकि चैतन्य द्रव्यपने से गुणपने से अनादि अनंत ज्यों का त्यों रहता है, उसकी पर्यायों में सिर्फ परिवर्तन होता रहता है। तो जब तक वो जीव अपने उस चैतन्य स्वरूप को नहीं जानता है तब तक वो निरंतर ऐसी कर्माश्रित जीवन की दशा को जीते हुए अनादि काल से अनंत काल तक भटकती रहता है। उसका कोई और छोर दिखाई नहीं देता है। जब वो अपने उस चैतन्य स्वरूप को देखकर जानकर उसमें स्थिति करता है तो फिर उसके संसार का अंत आकर के अपनी उस अध्यात्म दशा को, पूर्ण शुद्ध दशा को प्रकट करके एक चैतन्य रूप ही
अंदर से, द्रव्य रूप से और पर्याय में भी अपने उस चैतन्य का आश्रय करके और उस रूप जीवन जीता है। ऐसा जो है सम्यक दृष्टि का जीवन स्वाश्रित होकर के और चलता है। तो यहाँ बीच में अपन ने लिया था कि 3 प्रकार के जीवों के बारे में विचार किया था। एक मिथ्या दृष्टि, एक साधक मिश्र दशा वाला और एक परमात्मा दशा वाला शुद्ध व्यवहारी। तो एक अशुद्ध व्यवहारी, एक मिश्र व्यवहारी और एक शुद्ध व्यवहारी। शुद्ध व्यवहारी का शुद्ध स्वाश्रित व्यवहार, मिश्र व्यवहारी का कुछ शुद्ध कुछ अशुद्ध व्यवहार और मिथ्या दृष्टि का शुभाशुभ रूप अशुद्ध व्यवहारी चलता है। ऐसा अपन ने विचार कर लिया था। अब आगे दिया है कि मिथ्या दृष्टि जीव न तो आगमी होता है और न अध्यात्मी होता है। क्यों? इसलिए कि कथन मात्र तो ग्रंथ पाठ के बल से आगम अध्यात्म का स्वरूप उपदेश मात्र कहता है, सुनता है, परंतु आगम अध्यात्म का स्वरूप सम्यक प्रकार से नहीं जानता। इसलिए मूल जीव न आगमी है और न अध्यात्मी है। क्यों? निर्वेदकत्वात्, उसको कोई भाव भाषण वस्तु स्वरूप का नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। उसको कोई स्वरूप का भेदन नहीं है, भाव भाषण नहीं है, मात्र शब्द मात्र कथन मात्र पढ़ता है, सुनता है। अब मूढ़ तथा ज्ञानी जीव का विशेषपना और भी सुनो। अब मूढ़ तथा ज्ञानी जीव का विशेषपना और भी सुनो। बोलिए। ज्ञाता तो मोक्ष मार्ग साधना जानता है, मूढ़ मोक्ष मार्ग को साधना नहीं जानता। क्यों? इसलिए सुनो। मूढ़ जीव आगम पद्धति को व्यवहार कहता है, अध्यात्म पद्धति को निश्चय कहता है। इसलिए आगम अंग को एकांत पने साध कर मोक्ष मार्ग दिखलाता है, अध्यात्म अंग को व्यवहार से नहीं जानता। यह मूढ़ दृष्टि का स्वभाव है, उसे इसी प्रकार सूझता है। क्यों? इसलिए कि आगम अंग बाह्य क्रियारूप प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसका स्वरूप साधना सुगम है। वह बाह्य क्रिया करता हुआ मूढ़ जीव अपने को मोक्ष का अधिकारी मानता है। अंतर्गर्भित जो अध्यात्म रूप क्रिया वह अंतर्दृष्टि ग्राह्य है, वह क्रिया मूढ़ जीव नहीं जानता। अंतर्दृष्टि के अभाव से अंतर क्रिया दृष्टि गोचर नहीं होती, इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग साधने में असमर्थ है। अब इसमें मर्म की बात ये बता रहे हैं कि आगम और अध्यात्म का यथार्थ स्वरूप तो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जानता है। मिथ्या दृष्टि जीव मूढ़ है, वो न आगम के स्वरूप को समझता है यथार्थ न अध्यात्म के स्वरूप को। क्यों? तो उसके लिए दिया है कि जो ज्ञाता सम्यक दृष्टि जीव है, जो मोक्ष मार्ग को साधता है, वह क्या है कि वो तो अंतर मर्म को, अपने शाश्वत व्यवहार को, अध्यात्म यथार्थ व्यवहार को जानता है। और जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मूढ़ जीव है, वह मोक्ष मार्ग को साधना नहीं जानता है। अब वहाँ कह रहे क्यों नहीं जानता है? इसलिए सुनो कि मूढ़ जीव आगम पद्धति को तो व्यवहार कहता है। आगम पद्धति माने कर्माश्रित पद्धति, शरीर आश्रित पद्धति को तो कहता व्यवहार, माने जो बाह्य क्रिया आदि है प्रवृत्ति, उसको तो कहता है ये व्यवहार धर्म है। ऐसा इस बाह्य आगम पद्धति को, कर्माश्रित पद्धति को, शरीर आदि और शरीराश्रित और कर्माश्रित भावों को तो व्यवहार कहता है, और अध्यात्म पद्धति को निश्चय कहता है। इसलिए आगम अंग को एकांतपने साध कर मोक्ष मार्ग दिखलाता है, अध्यात्म अंग को व्यवहार से नहीं जानता। अध्यात्म अंग को व्यवहार से नहीं जानता मतलब क्या? कि जो द्रव्य स्वभाव आत्मा का है और जो आत्मा का एक रूप ध्रुव स्वभाव है, अनंत गुणों का एक रूप परिणमन है, तो कहते हैं उसके आश्रय से प्रकट होने वाली जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पद्धति अध्यात्म में, वो व्यवहार कहलाता है। ये जो बाहर प्रवृत्ति वाला व्यवहार है, वो तो उपचार से व्यवहार कहते हैं, वास्तव में वो व्यवहार मोक्ष मार्ग का है ही नहीं। तो मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे अपने अंतर्गर्भित शाश्वत व्यवहार को तो जानता नहीं है। वो मात्र जो सम्यक दृष्टियों के जीवन में सहचर भूत जो
प्रवृत्ति या शरीर आदि की क्रियाएं आदि होते हैं, उसको तो उपचार से व्यवहार कहते हैं। वास्तव में तो वो आश्रव बंध का कारण है और वो मोक्ष मार्ग है ही नहीं। पर मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे अंतर्गर्भित अपने उस चेतन आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाले सच्चे अध्यात्म का व्यवहार तो जानता नहीं है, और वो साधकों के जीवन में रहने वाले उपचार को व्यवहार मानता है। इसलिए एकांत से उसे उस व्यवहार को ही वो धर्म बुद्धि से जानकर और शुद्ध स्वभाव को, एक द्रव्य स्वभाव को एकांत से अध्यात्म मानकर वो एकांत से अध्यात्म निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी, माने वो सच्चे अर्थों में निश्चय व्यवहार के स्वरूप को नहीं जानता। तो यहाँ कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि जो मूढ़ जीव है, मूढ़ जीव क्या करता है वो कि आगम अंग को एकांतपने साध कर मोक्ष मार्ग दिखलाता है, अध्यात्म अंग को व्यवहार से नहीं जानता। यह मूढ़ दृष्टि का स्वभाव है, उसे इसी प्रकार सूझता है क्योंकि उसको भावासन है नहीं। क्यों? इसलिए कि आगम अंग बाह्य क्रिया रूप प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसका स्वरूप साधना सुगम है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि वो अनंत बार साध लेता है। मुनि वृद्धार अनंत बार गिरे बेकुप जायो, पहने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो वो तो सुगम है। बाह्य क्रिया करता हुआ मूढ़ जीव अपने को मोक्ष का अधिकारी मानता है। अंतर्गर्भित जो अध्यात्म रूप क्रिया वह अंतर्दृष्टिग्राही है, वो तो अंदर आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाले शुद्धोपयोग स्वरूप अनुभव के आश्रित है, और वो मिथ्या दृष्टि को भावभाषण है नहीं, इसलिए वह क्रिया मूढ़ जीव नहीं जानता। अंतर्दृष्टि के अभाव से अंतर क्रिया दृष्टि गोचर नहीं होती। उसको स्वाश्रित ऐसी जो अपने स्वाश्रित शुद्ध भाव रूप परिणति है वो उसको भाषित होती नहीं है, उसके ज्ञान में आती नहीं है। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग साधने में असमर्थ है, ऐसा जानना चाहिए। क्या समझे? वही उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग माने उसी को मोक्ष मार्ग मानता है, और निश्चय जो आत्मा का दिव्य स्वभाव है उसको अध्यात्म मानता है, और अंदर में उसके आश्रय से प्रकट होने वाली स्वाश्रित मोक्ष मार्ग की सम्यक व्यवहार की क्रिया को जानते ही नहीं है। इसलिए वो मोक्ष मार्ग मैंने मिथ्या दृष्टि मूढ़ है, वो वास्तव में मोक्ष मार्ग साधना नहीं जानता। अब आगे सम्यक दृष्टि का विचार सुनो। सम्यक दृष्टि क्या क्या विचार करता है, क्या जानता है? सम्यक दृष्टि कौन है सो सुनो। संशय, विमोह, विभ्रम, ये तीन भाव जिसमें नहीं उसका नाम सम्यक दृष्टि जानो। संशय, विभ्रम, मोह त्याग आपो लख लीजिए। तो देखो संशय, विमोह, विभ्रम क्या है? संशय, विमोह, विभ्रम क्या है? उसका स्वरूप दृष्टांत द्वारा दिखलाते हैं। सो सुनो, जैसे चार पुरुष किसी एक स्थल में खड़े थे, चार जने एक जगह खड़े थे। अभी तुम लोग भी चारे जने हो यहाँ, यहाँ पर चार लोग एक स्थान पर इकट्ठे हो गए। आप सुनो, उनमें से चारों पुरुष का विचार सुनो। उन चारों के पास आकर किसी और पुरुष ने एक सीप का टुकड़ा दिखाया। सीप जानते हो? सीप नहीं जाना? छिपनी जो पहले बना करके उससे आम वाम छीलते थे, बीच में से पत्थर पे घिस लेते थे और वो बीच में छेदा हो जाता था, और फिर पीतले की चलने लगी। तो वो जो है सीप माना होता, अपन सीप के मुख में मोती बन जाते थे। वो क्या है कि जो सीप होती है वो किसका है? ये कलेवर है, वो दो इंद्रिय आदि है उनके जीवों का कलेवर है वो। हाँ, शंख सीप वगैरह जो होते हैं वो उनके कलेवर है। वो जैसे शंख होता है, ये भी बाहर का शरीर का हिस्सा है। और क्या, वो शरीर को अंश है, वो अशुद्ध होती है। तो कहते हैं कि उन चारों के पास आकर किसी एक पुरुष ने सीप का टुकड़ा दिखाया और प्रत्येक से प्रश्न किया कि बताओ यह क्या है, सीप है या चांदी है? उसने पूछा कि बताओ ये क्या है, सीप है कि चांदी? प्रथम ही एक संशयवान पुरुष बोला, कुछ शुद्ध समझ में नहीं पड़ती कि सीप है कि चांदी है।
संशय वाला क्या कहता है कि भाई समझ में नहीं आ रहा हो कि जो सीप आए कि चांदी आए। ऐसा संशय वाला कहते हैं सीप या चांदी का निर्णय नहीं करके वो ऐसे संशय वाणी बोलता है। मेरी दृष्टि में इसका निर्धार नहीं होता। दूसरा विमोहवान पुरुष बोला, मुझे यह कुछ समझ नहीं है कि तुम सीप किसे कहते हो और चांदी किसे कहते हो। उसको कोई निर्णय नहीं है। किसको? विमोहवान को। नहीं, विपरीत अलग चीज़ है। विमोह माने होता है संशय, विभ्रम, मोह। हाँ, तो जो है माने यहाँ पर जो है जिसमें कुछ भी निर्णय नहीं है, अज्ञान बोल देते। संशय, विपर्याय, अनध्यवसाय बोल देते उसको। अनध्यवसाय माने जिसको कोई निर्णय नहीं है कि हम हमारी समझ में नहीं आओ तो का है। हाँ, का है हमें नहीं है, का झूपा तो इसका नाम है विमोहवान। तो विमोहवान पुरुष बोला, मुझे या कुछ समझ नहीं आता कि तुम सीप किसे कहते हो, चांदी किसे कहते हो। मेरी दृष्टि में कुछ नहीं आता, इसलिए हम नहीं जानते कि तू क्या कहता है, अथवा चुप होकर के रहता है, बोलता ही नहीं है। गहन रूप से है वो, अज्ञान अजान भाव है, उसको कोई निर्णय नहीं है, पूर्ण अज्ञान दशा उसकी चल रही है। तो ये विमोहवान पुरुष ऐसा बोला, माने नशे में होता है तो उसको कुछ नहीं पता, बेहोश है, बेसुर। तीसरा विभ्रम वाला पुरुष भी बोला कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण चांदी है, इसे सीप कौन कहेगा, ये विपर्य होगा। मेरी दृष्टि में तो चांदी सूझती है, इसलिए सर्वथा प्रकार यह चांदी है। इस प्रकार तीनों पुरुषों ने तो उस सीप का स्वरूप जाना ही नहीं, इसलिए तीनों मिथ्यावादी जानना। समझ में आ गया? संशय, विपर्याय, अनध्यवसाय। अनध्यवसाय माने विमोहवान, और संशय माने जी है कि जी है, अनिर्णयवान, दो में डमाडोलपना। और विपर्याय माने उल्टा। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो क्या है, विपरीत बुद्धि वाला, विपर्याय वाला बोला कि ये तो प्रत्यक्ष चांदी है। इस प्रकार तीनों पुरुष मिथ्यावादी जानना। अब चौथा पुरुष बोला कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण सीप का टुकड़ा है, इसमें क्या धोखा है। सीप सीप सीप, निर्धार सीप, इसको जो कोई और वस्तु कहे वह प्रत्यक्ष प्रमाण भ्रामक अथवा अंधा है। वो व्यक्ति अंधा अंधा तुझे कुछ नहीं सूझता है। सही बात। ये हो गया, क्या बता रहे? हाँ, तो ये सम्यक दृष्टि पुरुष की बात पर चल रहा है। वह तो तीन दृष्टांत दिए, मैंने मिथ्या दृष्टि के और एक दिया सम्यक दृष्टि का। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि को स्वापर स्वरूप में ना तो संशय है, ना विपर्य है, ना अनध्यवसाय है। संशय, विभ्रम, मोह, त्याग आपो लख लीजिए। उसका तो यथार्थ स्वरूप का बोध जानना चाहिए। अपने स्वरूप के बारे में उसको किसी प्रकार से कोई भ्रांति नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये सम्यक दृष्टि पुरुष का निर्णय है। तो सम्यक दृष्टि को स्वपर स्वरूप में न संशय, न विमोह, न विभ्रम, यथार्थ दृष्टि है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अंतर्दृष्टि से मोक्ष पद्धति को साधना जानता है। अंतर में वह गुप्त रह करके ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। वो तो अंतर में अपने स्वाश्रय से अपने यथार्थ स्वरूप को ही अपना सर्वस्व जानकर मानकर उसकी आराधना को धर्म मानता है। बाकी पराश्रय वृत्ति आश्रय भाव जानता है। जितनी भी स्वभाव वृत्ति है उसको वो कर्म पद्धति मानता है, और इसको धर्म पद्धति, स्वाश्रय प्रवृत्ति को धर्म पद्धति जानता है। ऐसे सही अध्यात्म के स्वरूप को ज्ञानी जी भी साधना जानता है। अशोक समझ में आई? क्या आई समझ में?
रहित होता है सम्यक, और अपनी अंतर आत्मा को साधना जाए। अपने अंतर में जो चेतन आत्मा है, चिन्मूला दृगधारी, अपने उस चेतन आत्मा की दृष्टि ज्ञान लीनता, बस यही मैं हूँ, उसी को अपना स्वरूप जानकर मानकर उसका आश्रय करके अतीन्द्रिय आनंद भोगता है। जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे। तो उसको उस स्वरूप का ही आनंद भोगता है, उसी में धर्म बुद्धि है और किसी में धर्म बुद्धि नहीं है, और सब में पराश्रित कर्म बुद्धि है, इसमें कोई धर्म नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव अंतर्दृष्टि से मोक्ष पद्धति को साधना जानता है, बाह्य भाव बाह्य निमित्त रूप मानता है, वह निमित्त नाना रूप है, एक रूप नहीं है। अंतर्दृष्टि के प्रमाण में मोक्ष मार्ग साधे और सम्यक ज्ञान स्वरूपाचरण की कणिका जगने पर मोक्ष मार्ग सच्चा जानता है। ऐसा सम्यक दृष्टि अंतर प्रमाण में अपने स्वाश्रय से मोक्ष साधना जानता है, और जितनी बाह्य प्रवृत्ति है वो बाह्य निमित्ताश्रित मान करके अनेक प्रकार की औदिक भावों की प्रक्रिया चलती है, नाना जीवों की, वो एक जैसी नहीं होती, ऐसा ज्ञानी जानता है। तो इस प्रकार मोक्ष मार्ग को साधना यह व्यवहार शुद्ध द्रव्य अक्रिया रूप सुनिश्चय, क्या कहा? मोक्ष मार्ग को साधना, इसका नाम अध्यात्म का व्यवहार, और शुद्ध द्रव्य जो निष्क्रिय अथवा ध्रुव स्वरूप है, एक रूप है, वो उसका नाम निश्चय। इस प्रकार निश्चय व्यवहार का स्वरूप सम्यक दृष्टि जानता है, मानता है, उसकी आराधना करता है, उसे ध्याता है, उसे सब कुछ वही समझ में आता है। मूढ़ जीव न जानता है न मानता है, और अपनी अपनी तानता है। क्या करता है? मूढ़ जीव ना तो मोक्ष मार्ग साधना जानता है, न ज्ञानियों की मानता है, और अपनी अपनी मिथ्यात्व अपनी बुद्धि से यदवा तदवा धर्म की कार्य खुद करता है, और दूसरों को मूढ़ों को लगाता है नेता बन करके। मूढ़ जीव बंध पद्धति को साध कर मोक्ष कहता है, वह बात ज्ञाता नहीं मानते। ज्ञाता उस मिथ्या दृष्टि की बात को स्वीकार नहीं करते। क्यों? इसलिए कि बंध के साधने से बंध सदता है, और मोक्ष उससे नहीं सदता। ज्ञाता जब कदाचित बंध पद्धति का विचार करता है, तब जानता है कि इस पद्धति से मेरा द्रव्य अनादिकाल का बंध रूप चला आया है। अब इस पद्धति से मोह तोड़कर हम परिवर्तन करते हैं। इस पद्धति का राग पूर्व की भांति अब हे नर किस लिए करते हो? क्या कह रहे? अब इस बाह्य पद्धति का राग, उसमें रुचि क्यों करते हो हे भाई, हे जीव? क्षण मात्र भी बंद पद्धति में मग्न वो ज्ञानी नहीं होता। वह तो ज्ञाता अपने स्वरूप को विचारता है, अनुभवता है, ध्याता है, गाता है, सुनता है, नवदा भक्ति करता है, तप करता है, क्रिया करता है, अपने शुद्ध स्वरूप के सन्मुख होकर सब कार्य करते हुए निरंतर मोक्ष मार्ग में चलता है। उसी को क्या करता है? उसी को ज्ञानी जीव तो क्या करता है? उसी का विचार करता है, उसी का अनुभव करता है, उसी को ध्याता है, उसी को गाता है, उसी को सुनता है, उसी को नवदा भक्ति रूप में और उसकी प्रवृत्ति होती है, उसी के माध्यम से वो तप करता है, उसी की क्रिया करता है। अपने स्वरूप के सन्मुख होकर के सारे कार्य उसके जीवन में चलते हैं। इसके अलावा और उसका कोई लक्ष्य नहीं, कोई पक्ष नहीं। इस प्रकार यह ज्ञाता का आचार, इसी का नाम मिश्र व्यवहार जानना चाहिए। क्या कहा?
यही उसको भाता है, इसी को गाता है, इसी को सुनता है, इसी को सुनाता है, इसी को लिखता है। सब कुछ बस वो इसी के लिए जीता है और इसके अलावा उसका कोई लक्ष्य नहीं, कोई पक्ष नहीं। बंद को बंद रूप जानता है, जो बंद पद्धति से बंद सदता है और अपने मोक्ष स्वाश्रय पद्धति से मोक्ष सदता है। तो ज्ञानी इस चीज को जानता है, वो किसी प्रकार से भ्रम में नहीं रहता। ऐसा ज्ञानी जीव का व्यवहार साधक दशा में निरंतर चलता है, उत्तरोत्तर बंद पद्धति को क्षीण करता जाता है और अध्यात्म पद्धति को बढ़ाकर गुणस्थान प्रमाण वीतरागता की सिद्धि करता जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये ज्ञानियों के स्वरूप का यहाँ पर इस परमार्थ वचनिका में पंडित बनारसी दास जी ने स्वरूप सिद्ध किया है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, मूढ़ता के जीवन को भी खूब जिया है, पागलपन भी खूब किया है और जागृत होकर के और इस साधक दशा का भी आनंद लिया है और परमात्म दशा की भी भावना भाई है और उन ज्ञानी जीवों की जो है महिमा के लिए उन्होंने सब कुछ जिया है और लिखा है। नाटक, समय सार और भी भजन, जितने भी उनके सब चीज़ें हैं वो सब इसी चीज़ को, अब ये परमार्थ वचनिका ये क्या है, ये भी सब अपने उसी अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखी है, आगम प्रमाण। इस प्रकार से ये अपना परमार्थ वचनिका का अपन ने अभी कुछ विचार किया है, इस पे अपन अपने जीवन को मिलावे, हम कौन सी पद्धति में खड़े हैं। अभी अपना टाइम हो गया। उसके लिए जिन बाणी माँ को बंदना सत बार है, बंदना सत बार है। नमो वितराग देव।